एक स्त्री का पतिव्रता धर्म सृष्टि के समस्त कष्टों से उसके पति की रक्षा करता है। जलंधर की पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म ही था जो स्वयं महादेव से जलंधर के प्राणों की रक्षा कर रहा था। ऐसे ही एक पतिव्रता स्त्री माता अनुसुईया की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि कैसे त्रिदेवों द्वारा परीक्षा लेने पर भी माता अनुसुईया ने अपने पतिव्रत धर्म का पालन किया। किंतु त्रिदेवों द्वारा माता अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने का क्या कारण था? क्या है ये संपूर्ण कथा? आइए जानते हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसे ही धार्मिक व रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋषि अत्रि की पत्नी माता अनुसुईया एक महान पतिव्रता स्त्री थी। उनके पतिव्रत धर्म का तेज तीनों लोकों में फैला हुआ था। उनके समान पतिव्रता स्त्री इस समस्त संसार में कोई नहीं थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता पार्वती, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती आपस में बातें कर रही थी कि उनके समान पतिव्रता स्त्री इस समस्त संसार में कोई नहीं। जब तीनों देवियां स्वयं के पतिव्रत धर्म और सतीत्व के अहंकार की बातें कर रही थीं, तो उस समय आकाश में विहार कर रहे नारद मुनि ने इनकी बातों को सुना। त्रिदेवियों की बातों को सुनकर नारद मुनि उन्हें देवी अनुसुईया के संदर्भ में अवगत कराने से स्वयं को रोक नहीं पाए और उनके समक्ष जा पहुँचे। नारायण नारायण, आप तीनों देवियों के दर्शन पाकर तो मैं धन्य हो गया। क्या वार्तालाप चल रहा है तीनों माताओं के मध्य? हे नारद मुनि, आप ही बताइए, क्या समस्त लोकों में हमारे समान पतिव्रता स्त्री कोई और हो सकती है? नारायण नारायण, मुझे क्षमा करना माता, किंतु पृथ्वी लोक पर एक ऐसी महान पतिव्रता स्त्री है जिनके सतीत्व का तेज तीनों लोकों तक फैला हुआ है। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ मुनिवर। भला एक सामान्य नारी का सतीत्व किस प्रकार हम त्रिदेवियों से श्रेष्ठ हो सकता है? अब ये तो आप स्वयं ही ज्ञात करें माता। नारायण नारायण। नारद मुनि के मुख से ऐसी बात सुनकर मेरे मन में तो संदेह हो रहा है। यदि उस स्त्री का पतिव्रत धर्म हम त्रिदेवियों से भी श्रेष्ठ है, तो हमें उसकी परीक्षा अवश्य लेनी चाहिए। अन्यथा हमें किस प्रकार उसके महान पतिव्रता स्त्री होने का प्रमाण मिलेगा? किंतु हम स्वयं तो उसके सतीत्व की परीक्षा नहीं ले सकते। उसके पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने में तो केवल हमारे स्वामी ही हमारी सहायता कर सकते हैं। हे देवियों, आप तीनों ने एक ही समय पर हम त्रिदेवों का स्मरण किया है, तो अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण बात है। हे स्वामी, नारद जी की बातों ने हमारे मन को अत्यंत विचलित कर दिया है। किंतु ऐसी क्या बात है जिसने आप सभी के मन को विचलित कर दिया है? क्या कारण है आपकी इस चिंता का? स्वामी, नारद जी की एक संदेह भरी बात ने हमें विचलित कर दिया है कि पृथ्वी लोक पर एक ऐसी स्त्री है जिसके सतीत्व का तेज हम त्रिदेवियों से भी श्रेष्ठ है। किंतु यह किस प्रकार संभव हो सकता है कि एक सामान्य नारी का पतिव्रता धर्म हमसे भी श्रेष्ठ हो? हे स्वामी, अब आपको ये सिद्ध करना ही होगा कि इस संसार में हम त्रिदेवियों से श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्री कोई और नहीं है। इसीलिए आप सभी को पृथ्वी लोक पर जाकर देवी अनुसुईया की परीक्षा लेनी होगी। यदि आप तीनों ऐसा चाहती हैं, तो हम अवश्य ऐसा ही करेंगे। हम स्वयं पृथ्वी लोक पर जाकर देवी अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेंगे। त्रिदेवियों की इच्छा पर त्रिदेव ब्राह्मण का वेश धारण कर माता अनुसुईया की परीक्षा लेने पृथ्वी लोक पर जा पहुँचते हैं। भिक्षाम देहि भिक्षाम
देहि। प्रणाम साधु महाराज। लीजिए, कृपया कर भिक्षा ग्रहण कीजिए। हम इस प्रकार ये भिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते देवी। हे साधु महाराज, यदि आप ये भिक्षा ग्रहण नहीं करना चाहते तो मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध कर देती हूँ। आप बस कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। नहीं देवी, तुम्हें पुनः भोजन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि हम केवल उसी स्त्री के हाथों से भिक्षा ग्रहण करते हैं जो निसंकोच निर्वस्त्र होकर हमें भिक्षा दे। ये आप कैसे अभद्र बातें कर रहे हैं साधु महाराज? मेरे स्वामी को यहाँ ना पाकर आप मुझसे ये किस प्रकार का अनुचित कृत्य करने को कह रहे हैं? देवी, यदि तुम ऐसा नहीं कर सकती तो हम तुम्हारे द्वार से चले जाते हैं। हमें तुमसे कोई भिक्षा नहीं चाहिए। ये किस प्रकार की दुविधा है स्वामी? ना तो मैं इन साधुओं को अपने द्वार से खाली लौटा सकती हूँ और ना ही मैं अपने पतिव्रत धर्म का खंडन कर सकती हूँ। कृपया कर मेरी सहायता कीजिए। जब देवी अनुसुईया को ये ज्ञात होता है कि स्वयं त्रिदेव उसके द्वार पर भिक्षा लेने आए हैं, तो वो अत्यंत प्रसन्न होती हैं। वो समझ जाती हैं कि त्रिदेव उसकी परीक्षा लेने हेतु ही उसके द्वार पर ब्राह्मण के रूप में पधारे हैं। हे साधु महाराज, मैं अपने द्वार से इस प्रकार किसी ब्राह्मण को बिना भिक्षा के जाने नहीं दे सकती। इसीलिए यदि आपकी यही इच्छा है कि मैं निर्वस्त्र होकर आपको भिक्षा प्रदान करूं, तो मुझे ये स्वीकार है। एक बार पुनः विचार करना चाहती हो तो पुनः विचार कर लो देवी। मैंने विचार कर लिया है साधु महाराज। अब मुझे पुनः विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप कृपया कर आश्रम के भीतर प्रवेश करें। हे देवी, अब आप कृपया कर हमें भिक्षा प्रदान करें। हे ब्राह्मण देवता, विलंब के लिए मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ। आप बस कुछ क्षण प्रतीक्षा करें। मैं आपके कथन अनुसार शीघ्र ही आपको भिक्षा दूंगी। हे स्वामी, यदि आपके प्रति मेरा प्रेम सच्चा है, यदि मेरे हृदय में आपके अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष की छवि नहीं है, यदि मेरे पतिव्रत धर्म में पवित्रता है, यदि आपके प्रति मेरा सतीत्व सच्चा है, तो मेरे समक्ष बैठे ब्राह्मण रूपी त्रिदेव नवजात शिशु बन जाएं। त्रिदेवों को नन्हे शिशुओं के रूप में देखकर माता अनुसुईया का हृदय अत्यंत प्रसन्न हो जाता है और वो तीनों शिशुओं को बारी बारी से अपनी गोद में लेकर अपने बालकों की भांति उन्हें अपना स्तनपान कराती है और उसके पश्चात माता अनुसुईया तीनों बालकों को पालने में सुला देती है। माता अनुसुईया की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए अब माता अनुसुईया अपने बालकों की भांति ही उनका पालन पोषण करती है। किंतु जब लंबे समय तक भी त्रिदेव वापस त्रिदेवियों के पास नहीं लौटते, तो उनके मन को त्रिदेवों की चिंता सताने लगती है। हमारे स्वामियों को पृथ्वी लोक पर गए हुए इतना समय व्यतीत हो गया, किंतु वो अभी तक वापस क्यों नहीं लौटे? मेरा मन तो अत्यंत विचलित हुआ जा रहा है। मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। चलिए देवी पार्वती, चलिए देवी सरस्वती, हम स्वयं ही उनके पास चलते हैं। इसके पश्चात त्रिदेवियां त्रिदेवों को वापस लाने हेतु देवी अनुसुईया के आश्रम जा पहुंचती हैं, जहां माता अनुसुईया के साथ उनके स्वामी ऋषि अत्रि भी उपस्थित थे। त्रिदेवियों को अपने समक्ष देखकर देवी अनुसुईया और ऋषि अत्रि उन्हें प्रणाम करते हैं। हे माता, आप तीनों के दर्शन पाकर तो मेरा जीवन धन्य हो गया। देवी अनुसुईया, तुम तो भली भांति जानती हो कि हमारे यहाँ पधारने का क्या प्रयोजन है।
कहाँ है हमारे स्वामी? नारायण नारायण, मैंने कहा था ना माता कि देवी अनुसुईया जैसी पतिव्रता इस समस्त संसार में कोई नहीं। अब देखिए, आप तीनों के स्वामी यहाँ नन्हे शिशु के रूप में आपके ही समक्ष गहन निद्रा में लीन हैं, किंतु आप उन्हें पहचान ही नहीं पाएंगे। नारद मुनि के मुख से ये बात सुनकर त्रिदेवियों को अपनी भूल का स्मरण होता है और उनका ये अहंकार नष्ट हो जाता है कि इस समस्त संसार में उनके समान पतिव्रता स्त्री कोई और नहीं। अपनी भूल का स्मरण होने के पश्चात त्रिदेवियां देवी अनुसुईया से क्षमा याचना करती हैं और उन्हें त्रिदेवों को पुनः उनके वास्तविक रूप में लाने का आग्रह करती हैं। त्रिदेवियों का आग्रह स्वीकार कर देवी अनुसुईया त्रिदेवों को पुनः उनके वास्तविक रूप में बदल देती हैं। हे प्रभु, आप तीनों को शिशु रूप में पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। आप तीनों इतने समय तक मेरे शिशु बनकर मेरे साथ रहे। प्रभु, मेरी ये इच्छा है कि आप तीनों मेरे पुत्र के रूप में जन्म लें और मुझे पुनः अपनी माता बनने का सौभाग्य प्रदान करें। यदि आपकी यही इच्छा है तो हम आपकी इस इच्छा को अवश्य पूर्ण करेंगे। हम तीनों के अंश से आपका एक पुत्र होगा जिसे ये संसार भगवान दत्तात्रेय के नाम से जानेगा। कुछ समय पश्चात ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, महादेव के अंश से ऋषि दुर्वासा और त्रिदेवों के अंश से भगवान दत्तात्रेय का जन्म होता है और भगवान विष्णु के अंश से भगवान दत्तात्रेय का जन्म होता है, जिसे विष्णु जी का छठा अवतार भी माना जाता है। तो प्रिय भक्तों, स्वयं की श्रेष्ठता पर विश्वास करना उचित है, किंतु स्वयं की श्रेष्ठता पर अभिमान कर किसी को स्वयं से सर्वोपरि ना समझना कदापि उचित नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें